आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल दलितों के मसीहा थे, ये पूरे हमारे भारत के एक आइकन थे। और इनको एजुकेशन के दृष्टि से देखा जाए या सोशल दृष्टि से देखा जाए या इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए या फिर पॉलिटिकल दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी एक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसमें इनका योगदान ना रहा हो। एक गरीब दलित परिवार में इनका जन्म होने के बावजूद भी इनकी जो स्ट्रगल लाइफ है वो बहुत ही संघर्षमय रही। और इन्होंने अपने न केवल इन्होंने अपने दलित समाज पर कार्य किया, अपितु इन्होंने हमारे इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कंपैरिजन वर्ल्ड से करें तो इन्होंने वर्ल्ड से कंपैरिजन करके इतने बेसिक धरातल पे रह के कार्य किया। कभी इन्होंने किसी कास्ट को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं किया। जो इनके साथ अनटचेबिलिटी या उस ज़माने में इनके साथ जो बिहेव किया गया था वो गलत था, फिर भी इन्होंने इस तरह के इनके साथ जो निंदनीय जो व्यवहार किया गया था, फिर भी इनके अंदर जो डेडिकेशन और हमारे देश के लिए जो समर्पण की भावना थी वो आज की कंपैरिजन करें तो कहीं न कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वर्तमान में प्रासंगिकता है और उनके विचारों को, उनके कार्य क्षेत्र को हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। हमें उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए हमें कहीं न कहीं हमारे उनके बर्थडे के दिन हमें कोई न कोई एक बुराई हमें त्यागनी चाहिए। और उनका जो रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक में जो बहुत बड़ा योगदान रहा था, उनकी करेंसी को लेकर, विमुद्रीकरण को लेकर भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। और सोशल फील्ड में तो उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि पर्टिकुलर मैं अपने समाज पे काम कर रहा हूँ। वो हमेशा यही चाहते थे समाज कोई सा भी हो, यदि उसको फॉलोवर अच्छे नहीं है तो समाज का विकास नहीं हो सकता। तो उनका जो मोटो था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो उनका जो मोटो है आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत अनुकरणीय है। उनका जो डिसिप्लिन था, उनका जो सहनशीलता थी वो बहुत ही वाकई में अनुकरणीय है और हम उनके योगदान को कभी नहीं भुला सकते। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपने जीवन में अगर मैं ये कहूँ कि जो भी मैं आज इस स्टेप पे हूँ तो वो पूरा श्रेय बाबा साहब को ही जाता है। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसी पे मेरा रिसर्च किया है मैंने बाबा साहब पर। तो मैंने ये चीज़ ज़रूर की है कि मैं जो अच्छे कार्य की शुरुआत है वो अपने आप से करती हूँ, फिर सामने वाले से अपेक्षा करती हूँ। एक गुरु होने के नाते मैं अपने जीवन में बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ और वही स्टूडेंट को देने की कोशिश करती हूँ। और जहाँ तक भी मेरा आप तक संदेश पहुँचे तो अभिभावकों को तो ये कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बच्चों के प्रति पॉजिटिव तो रहते हैं ऑलवेज, लेकिन कहीं न कहीं उनके नेगेटिव पॉइंट्स को भी नज़रअंदाज नहीं करें, क्योंकि वो आज की मांग है कल्चर को देखते हुए। या फिर आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल्स है, नेट है, उन्होंने काफ़ी चीज़ें अच्छी है तो काफ़ी बुरी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है तो उन पे बच्चों पे फोकस रखें और थोड़ा सा समय और परिस्थितियों के अनुसार इतना भी वीणा के तार को इतना भी नहीं कसे, यानी बच्चों को इतना भी ज़्यादा बाउंडेशन पाबंद भी नहीं रखे और इतना ओपन भी खुला भी नहीं छोड़े। यानी कि आप, मेरा कहने का मतलब है कि बच्चों पर प्रॉपर आप अपना जीवन समर्पित करते हैं तो प्रॉपर जहाँ नेगेटिव हो वहाँ थोड़ा सा उनको अपने उसमें रखें, और पॉजिटिव है तो उन पे आप अप्रिशिएट भी करें अपने बच्चों को कि यहाँ आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो।
और जहाँ गलती है तो उसको बड़े प्यार से समझें। और स्टूडेंट्स को भी यदि मैं यही कहना चाहूँगी कि आप यदि मुझे गुरु समझते हैं या इस लायक समझते हैं, तो हम ये ज़िंदगी जीकर अपने आप को तैयार करें कि हम एक हमारा जन्म न केवल किसी समाज से जुड़ा हुआ है, हमारा जीवन हमारे देश के लिए जुड़ा है, हमारा जो जन्म हुआ है वो हमारे देश के लिए हुआ है। तो एक बेस्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट बनने का प्रयास करें। यदि आप डिसिप्लिन स्टूडेंट हैं, आपका चरित्र अच्छा है, तो निश्चित रूप से आपको, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, एक बहुत अच्छे नागरिक बन सकते हैं, आपको अच्छा जॉब मिल सकता है। ये किस शर्त पे कि आप एक बेस्ट नागरिक बनने की कोशिश करें, क्योंकि बाबा साहब का भी यही मोटो है और मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि हम अपने स्तर पर बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करें। तभी हमारे जो वसुदेव कुटुंबकम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मोटो हम वाकई में 2047 और 2047 में हम विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं वो निश्चित रूप से पूरा होगा। थैंक यू सो मच। जय भीम।